भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना महामारी जिस कदर से फैल चुकी है और हमारे देश के जो भी आवाम हैं, जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो किसी न किसी रूप में किसी भी तरह के परेशानी से वो जूझ रहे हैं। आज के इस परिस्थिति में जैसा ये समय चल रहा है, हर किसी की ये आशा होती है कि उसको कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए और इस विकट परिस्थिति में आम जनता को ये उम्मीद जो है सरकार से होती है, क्योंकि सरकार इसी के लिए है वो अपने जनता की रक्षा करे। और ऐसी परिस्थिति जब भी देश पर आ जाए, देश के लोगों पर आ जाए, तो वो देश के लोगों को मदद पहुंचाए और उनकी तमाम ज़रूरतों का ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे। लेकिन ये बहुत ही विडंबना है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे देश में जो भी कार्यशैली है, चाहे उसको जो करने वाले हैं, वो इस बात से चिंतित नहीं है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो डामाडोल है, हो चुकी है, वो कैसे सुधरेगी और जो देश में बीमारी है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए। इसके साथ ही ये भी सोचने की बात है कि बहुत से जो राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, वो आज राजनीति करने में लगी हुई हैं, नहीं कि स्थिति को सुधारने में। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही थी। आज देश इस मुकाम पर पहुंच गया कि इस भयावह स्थिति को देखकर ही डर लगता है कि आने वाला समय कैसा होगा। आज गवर्नमेंट का ये स्थिति है कि वो मजदूरों को जो है अपने घर तक भी पहुंचाने में सक्षम नहीं है, सही तरीक़ा से टेस्टिंग कराने में सक्षम नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना गिर गया है, पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाने में लगी हुई है, जबकि लोगों के पास आमदनी का स्रोत ख़त्म हो चुका है, आमदनी ख़त्म हो चुका है। फिर लोग इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। फिर हर तरीके जो भी सामान हैं, वस्तुएं जो मालवाहक गाड़ियों के द्वारा ढोई जाती है, वो सब सामान भी महंगे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सोचनीय बात है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि सरकार जो है जिद से काम नहीं करे। अभी देश की जनता को सरकार की ज़रूरत है, सरकार उनकी खुल के मदद करे और हमारे देश की जनता जब सुरक्षित रहेगी, बची रहेगी, तो फिर यही जनता रेवेन्यू और टैक्स देकर हमारे भारत देश को फिर से आर्थिक स्थिति में मजबूत करेगी। इसलिए सरकार का अभी सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जनता तक समुचित व्यवस्था पहुंचाया जाए, उन्हें सही सुविधा प्रदान की जाए, जिससे कि जो अभी कठिनाई चल रही है उस कठिनाई में कमी हो सके। इसलिए मेरा ये संदेश आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और सरकार इस बात पर ध्यान दे। और ख़ास तौर से जो हमारे समाज के बहुत से अमीर लोग हैं, जिनके पास अरबों खरबों के वो मालिक हैं, वो अपने अगल बगल के गरीबों को मदद करें, उनकी देख रेख करें। और पीएम फंड हुआ या पीएम केयर्स फंड हुआ, बहुत तरह के एनजीओ हैं, उन सब में अपनी मदद देने से बेहतर है कि स्वयं अपने हाथों से जो भी उनके आसपास हैं उनकी मदद जो है तुरंत हाथों हाथ करें, क्योंकि
इस तरह के एनजीओ के द्वारा, पीएम केयर फंड के द्वारा, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरतमंदों तक जो है उसकी सहायता पहुंचे। ऐसा मेरा विश्वास है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इसलिए भाइयों, हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।